गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तो यार बहुत कम पढ़ा था, आज तो पढ़ेंगे भैया, कम से कम आधा पौन घंटे से पढ़ेंगे कल। चले ध्यान देना भैया, कल प्रोकैरियोटिक कोशिका पूरी हुई थी। कल प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी असीम केंद्री पूरी हुई थी। आज पढ़ेंगे भैया यूकैरियोटिक कोशिका। तो आज का जो टॉपिक है भैया ये है यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका। आज यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे भैया। यूकैरियोटिक कोशिका यानी इसको कहते हैं भैया ससीम केंद्री। यूकैरियोटिक कोशिका का अर्थ है ससीम केंद्री। अब देखो, स यानी कि विकसित है, सीम यानी सीमा, केंद्र यानी केंद्रक, यानी केंद्रक की सीमाएं हैं, यानी केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, सुविकसित केंद्रक होता है। तो इसका अर्थ क्या निकला भैया? इसका अर्थ है भैया सुविकसित केंद्रक। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है भैया इसके अंदर। इसका अर्थ है, देखो जिसके आगे यू लग रहा है ना, यू यानी विकसित, कैरियोटिक का अर्थ है केंद्रक। तो भैया केंद्रक कैसा पाया गया भैया? सुविकसित केंद्रक पाया गया। अरे विकसित केंद्रक है तभी तो यूकैरियोटिक है। और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं वो सुनना भैया। एक तो पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका, दूसरा अगला है भैया तीसरा कवक कोशिका। इन सभी की कोशिकाएं जो होती है भैया ये कैसी होती है? ये यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब है विकसित। तो भैया देखो, यूकैरियोटिक कोशिका ससीम केंद्री, अर्थ क्या भैया? सुविकसित केंद्रक। उदाहरण क्या है भैया इसके अंदर? उदाहरण है पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कवक कोशिका। 3 फेमस उदाहरण है। पढ़ना शुरू करते हैं भैया इनको, और पढ़ेंगे तो देखो क्या क्या बताएंगे वो समझते जाना भैया। देखो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है भैया, इसकी खास बात बता रहे भैया अपन। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है भैया, इसमें अपन सबसे पहले बता रहे हैं इसके 3 भाग बता रहे भैया। पहला तो है कोशिका भित्ति। पहला बता रहे भैया कोशिका भित्ति। दूसरा बता रहे भैया कोशिका झिल्ली। पहली कोशिका भित्ति, दूसरी कोशिका झिल्ली, और तीसरा पढ़ने जा रहे भैया जीवद्रव्य। 3 भाग बता रहे, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य। कोशिका भित्ति जो होती है इसका इंग्लिश वर्ड है सेल वॉल। ये सेल वॉल। कोशिका झिल्ली को कहते हैं भैया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है ये। और जीवद्रव्य को कहते हैं भैया प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य भैया प्रोटोप्लाज्म। 3 भाग है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य। यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। और भैया जो कोशिका भित्ति होती है भैया, ये सबसे बाह्यतम दृढ़ आवरण है भैया। ये जो होता है भैया बाह्यतम दृढ़ आवरण, तो सबसे बाहर वाला आवरण है भैया दृढ़तम होता है ये। बाह्यतम है, दृढ़ आवरण है, पहली खास बात। दूसरी खास बात है भैया, कोशिका भित्ति जो होती है केवल पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं, पौधों में। और पौधों में पाई जाती है तो भैया ये जो होती है ये सेलुलोज से बनी होती है भैया। मतलब इसकी खास बात है पौधों में सेलुलोज से बनी होती है। पौधों में सेलुलोज से बनी होती है भैया। लेकिन कवकों में काइटिन से बनी। पौधों में तो सेलुलोज से बनी, कवकों में काइटिन से बनी। दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। तो यहां बताएंगे पौधों में सेलुलोज से बनी। अगला बताएंगे भैया कवकों में काइटिन से बनी। दोनों भैया देखो, सेलुलोज जो होता है ना, ये सेलुलोज और काइटिन दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं।
पर सेलुलोज जो होता है ये होता है सम पॉलीसेकेराइड, यानी इसमें ग्लूकोज ग्लूकोज से बना है, सारे हजारों अणु ग्लूकोज के। और काइटिन में ग्लूकोज के साथ एमीन होता है, लेकिन अभी आपको बाद में आएगा भी, एक एक करके विस्तार करेंगे अपन। कोशिका भित्ति अलग, कोशिका झिल्ली अलग, सब विस्तार होना है। अभी तो ये बता रहे भैया यूकेरियोटिक कोशिका ससीम केंद्रीय, अर्थ है भैया सुविकसित केंद्रक। उदाहरण 3 तरह के हैं, पादप, जंतु, कवक कोशिका। फिर बताएंगे भी इसको 3 भागों बटा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य। कोशिका भित्ति को कहते हैं सेल वॉल, कोशिका झिल्ली को कहते हैं भैया सेल मेम्ब्रेन, और जीवद्रव्य को कहते हैं भैया प्रोटोप्लाज्म। कोई दिक्कत है? फिर कोशिका भित्ति की बात करें तो बाह्यतम दृढ़ आवरण है किसी कोशिका का, बाह्यतम दृढ़ आवरण, लेकिन पौधों में। फिर बताएंगे भी पौधों में सेलुलोज से बनी, कवकों में काइटिन से बनी। चलो ये बता दो जीवाणु में कैसे बनी थी। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी थी। केवल एक जीवाणु मैंने आपको लिख के दे रखा अपवाद, जाइमो सार्सिना लुटिया। सारे जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी, केवल जाइमो सार्सिना के अंदर सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन अभी पौधों की बात कर रहे हैं, यूकेरियोटिक कोशिका। तो यह पौधों में सेलुलोज से बनी, कवकों में काइटिन से बनी। और अगली खास बात है भैया पूर्ण पारगम्य। पूर्ण पारगम्य भैया, इसमें कोई भी पदार्थ आ जा सकता है, कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ जा सकता है, बाहर आ सकता है, कुछ भी। ये पूर्ण पारगम्य भैया, इतना सा बताया भैया। और आप पूछे भैया जीवाणु में कैसे बनी, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पर अभी अपने को नहीं पढ़ना, आगे विस्तार होना है। कोशिका भित्ति के बारे में देखो, बाह्यतम दृढ़ आवरण, पौधों में सेलुलोज से बनी, कवकों में काइटिन से बनी। ये सेलुलोज और काइटिन इंपॉर्टेंट वर्ड भैया। पूर्ण पारगम्य, किसी भी पदार्थ को जाने देगी, आने देगी। ये कोशिका भित्ति। अब कोशिका झिल्ली देख लो भैया। कोशिका झिल्ली की पहली खास बात है भैया, इसको है ना जीवद्रव्य कला भी कहते हैं। जीवद्रव्य कला, या इसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा। जीवद्रव्य कला भी कहते हैं, या इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये पहली खास बात। इसके बाद भैया दूसरा पॉइंट है, कोशिका झिल्ली जो होती है पीएलपी से बनी। मतलब ये कैसे बनी है भैया, पीएलपी से बनी। पीएलपी जानते हो, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। पीएलपी से बनी है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, 3 चीजों से बनी है। इसके बाद भैया जो कोशिका झिल्ली होती है, इसकी खास बात है भैया ये अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य होती है। अब अर्ध पारगम्य वो होती है जो केवल जल के अणुओं को जाने देगी। जल के अणु जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन बाकी पदार्थ नहीं जा सकते। ये कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है। और ये कैसी होती है, अर्ध पारगम्य, केवल जल का परिवहन करती है, और वो सभी का। तो दूसरी कोशिका झिल्ली है भैया सेल मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। फिर पीएलपी से बनी, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, 3 परतें होती है। देखो ये प्रोटीन, ये लिपिड, ये प्रोटीन। इसका भी आगे विस्तार होना है, इसका भी विस्तार होना है भैया। इसके बाद देखो क्या करेंगे भैया, इसमें ध्यान देना आप। इसमें इसके बाद बताएंगे भैया अब जीवद्रव्य के बारे में। अब जो जीवद्रव्य होता है भैया, इस जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटा है भैया। जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटा है। एक तो है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य को कहते हैं भैया साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और दूसरा भाग है भी इसका केंद्रक। केंद्रक क्या, दूसरा बताएंगे इसमें। एक तो कोशिका द्रव्य, दूसरा भाग है भी इसके अंदर केंद्रक। और केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। अब यह केंद्रक जो होता है ये सुविकसित होता है भैया। केंद्रक सुविकसित होता है, सुविकसित है ये।
और केंद्रक जो होता है भैया इसके अंदर खास बात है क्या क्या पाया जाता है। केंद्रक में भैया एक पाया जाता है केंद्रक झिल्ली, अभी डायग्राम में भी समझाएंगे। दूसरा होता है भैया इसके अंदर केंद्रिका। तीसरा होता है इसके अंदर केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भरा है। और चौथा है भैया इसके अंदर गुणसूत्र। गुणसूत्र जाल के रूप में होते हैं तो कहते हैं जालिका। फिर देख लो भैया जीव द्रव्य के दो भागों में बटा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। दिख तो रहे ना भैया इधर का, कोशिका द्रव्य केंद्रक। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। फिर केंद्रक जो होता है सुविकसित होता है, तभी तो यूकेरियोटिक है, यूकेरियोटिक पढ़ रहे हो, केंद्रक सुविकसित। फिर केंद्रक के चार भाग, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र जालिका, यही बताया भैया। इसके बाद भैया जो कोशिका द्रव्य भैया, इस कोशिका द्रव्य के अंदर इसके यहाँ पर तीन भाग बताए भैया, इसके अंदर तीन भाग बता रहे। एक तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। अब कोशिका द्रव्य में तो कोशिकांग होते भैया दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, मतलब ऐसे कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जिसमें क्या होता है डबल आवरण बहता है, दोहरी झिल्ली। दूसरे होते हैं भैया एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, दूसरे होते हैं भैया एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। और तीसरा होता है भैया इसके अंदर झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित, जिसमें झिल्ली नहीं होती वह झिल्ली रहित कोशिकांग। अरे कोशिका द्रव्य में तो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग के भी तीन प्रकार है, दोहरी झिल्ली, डबल आवरण जिसके बाद डबल आवरण, फिर एकल झिल्ली वाले, फिर भैया झिल्ली रहित कोशिकांग। अब देखो दोहरी झिल्ली वाले जो कोशिकांग है इनके नाम क्या क्या है भैया। इनमें एक तो होता है भैया हरित लवक, एक हरित लवक होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक हरित लवक और एक माइटोकॉन्ड्रिया। और भैया झिल्ली रहित में भी दो बताएंगे, एक होता है तारकाय और दूसरा होता है भैया राइबोसोम। दोहरी झिल्ली वाले दो, एकल देखो बिना झिल्ली वाले भी दो, बाकी सब एक झिल्ली वाले। बाकी सब कौन से, आप बाकी सबके नाम बताएंगे भैया। देखो पहला है भैया इसके अंदर गोल्जी काय, दूसरा है भैया इसके अंदर अंतःप्रदवी जालिका। ये सभी अभी समझेंगे अपन डायग्राम में। तीसरा होता है भैया रिक्तिका, चौथा होता है भैया लाइसोसोम। बहुत सारे और भी है भैया, देखो दो इधर वाले याद करने, दो इधर वाले याद करने, बाकी सब ये वाले आएंगे, कोई दिक्कत है। अब एक बार फिर सुन लो, देखो क्या क्या बोला मैंने, समझते जाना भैया। देखो सबसे पहले यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक यानी ससीम केंद्री, क्या अर्थ होता है बताओ। अर्थ सुविकसित केंद्रक। अब यहाँ केंद्रकाभ नहीं, वहां तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकाभ था, यहाँ पर सुविकसित केंद्रक। उदाहरण पादप जंतु कवक कोशिका। फिर बताया भी इसके अंदर इस यूकेरियोटिक कोशिका के तीन भाग भी आ। देखो पहला भाग क्या है भैया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में क्या पड़ा, सेल वाल कहते हैं। बाह्यतम दृढ़ आवरण, बाह्यतम होता है दृढ़ आवरण होता है भी, ये बाह्यतम भी है दृढ़ आवरण भी है। फिर बताएंगे भैया पौधों में सेलुलोज से बनी, कवकों में काइटिन से बनी, और पूर्ण पारगम्य है कि कोई भी पदार्थ आ जा सकता है कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर। दूसरा भैया कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, इसे जीद्रव्य कलायां प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। पीएलपी से बनी यानी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, लिपिड मतलब वसा। तो दो प्रोटीन की, देखो सैंडविच बना दिया हमने, सैंडविच, अरे सैंडविच पिक्चर नहीं, सैंडविच दो ब्रेड के बीच में आलू। तो देखो ये तो है ब्रेड मतलब प्रोटीन, बीच में आलू है लिपिड वसा।
फिर बताया भैया इसके अंदर पीएलपी से बनी है, अर्ध पारगम्य होती है, केवल जल के अणुओं को जाने देगी, आने देगी, बाकी को नहीं। फिर बताएंगे भी इसके अंदर कोशिका झिल्ली भी होगी। अब पढ़ेंगे भैया तीसरा टॉपिक, दूसरा कोशिका झिल्ली हो गई। तीसरा भैया जी द्रव्य है। जी द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके दो भाग हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोई पूछे जी द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक दोनों को मिला के जी द्रव्य कहते हैं। चलो एक चीज सुनो, बताओ कोशिका द्रव्य क्या होता है? अब कोशिका द्रव्य पूछ रहा हूं, कोशिका द्रव्य बराबर जी द्रव्य माइनस केंद्रक। नहीं होगा क्या भैया? जी द्रव्य में से केंद्रक हटा दो, बाकी क्या बचा? कोशिका द्रव्य। तो कोई पूछे कोशिका द्रव्य क्या होता है? जी द्रव्य माइनस केंद्रक। कोशिका द्रव्य में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? जी द्रव्य। फिर केंद्रक के अंदर केंद्रक सुविकसित है, चार भाग हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र जालिका, चार भाग पढ़ेंगे, भी डायग्राम बनाएंगे। फिर इसके बाद भैया कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग यानी इसके अंदर कोशिकांग है। कोशिका में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? दोहरी झिल्ली वाले, डबल झिल्ली वाले तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। बिना झिल्ली वाले, झिल्ली रहित है, तारकाय, राइबोसोम, दोनों तरफ दो दो है भैया। बाकी जितने भी याद आ रहे हो, कौन कौन याद है भैया? गोल्जी का है, अंतर्देही जालिका, रिक्तिका, लाइसोसोम, और भी बोले पराक्सीसोम। किसी कोशिका को यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे, सामान्य देखोगे तो कोशिका सिंपल दिखाई देगी, कुछ नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर केंद्रक दिखाई देगा बस। तो आप खुद सोचें भैया, ये सारा हमने बनाया, किसी कोशिका का एक आरेख बनाया, कोशिका को कितने भागों में बांट दे। अब एक एक करके टॉपिक शुरू होगा, लेकिन पहले पादप कोशिका, जंतु कोशिका के डायग्राम बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों कर रहा था वैसे? ले लियो भैया स्क्रीनशॉट। बड़े अब तो आगे, अब तो पता चल गया भी किसी कोशिका में क्या क्या होता है। अब भैया जंतु कोशिका, पादप कोशिका का डायग्राम बना के बता रहा हूं। पादप कोशिका होगी तो कोशिका भित्ति होगी, जंतु कोशिका होगी तो भैया ये वाला हिस्सा हटा देंगे, इधर इधर का पूरा रहेगा। ठीक है, पहले पादप कोशिका पढ़ लेते हैं। अब देखो ये सारे याद करेंगे, झिल्ली रहित कोशिकांग, ये तो स्पेशली है झिल्ली रहित, बिना झिल्ली वाले कोशिकांग तारक काय और क्या होता है भाई, तारक काय और राइबोसोम, ये दो तो स्पेशली याद करने भैया। अब ध्यान दे भैया, अब मैं आपको है ना भैया इसमें जंतु कोशिका का डायग्राम बना के बता रहा हूं। जंतु कोशिका देखो, जंतु कोशिका जो होती है भैया ये होती है अंडाकार। जंतु कोशिका बनाएंगे भैया अंडाकार। देखो इस तरह से बना रहे हैं हम यहाँ पर, ये जंतु कोशिका। जंतु कोशिका अंडाकार बता रहे हैं, ये अंडाकार। इसके बाद इसमें जो सबसे बाह्यतम आवरण है भैया, ये होती है इसके अंदर कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में बाह्यतम आवरण कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति नहीं होगी भैया, कोशिका भित्ति तो पौधों में होती है। फिर इसके बाद बता रहे हैं इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है भैया, इसके ऊपर उभार बनते हैं, उभार यानी इसके ऊपर अंगुली समान उभार बनाएंगे भी इस तरह से। ये अंगुली समान उभार पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। बाह्यतम आवरण कोशिका झिल्ली और इसके ऊपर क्या पाए थे भैया, ये उभार पाए जाते हैं। अब जैसे भैया इसमें क्या है, हमारी एनसीईआरटी किताब में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा देना भैया, तो उसमें 3D डायग्राम आता है, पीछे का भी थोड़ा दिखेगा। तो जब वो क्या दिखेगा भैया इसमें इस तरह से, ये पीछे वाले भी उभार दिख रहे हैं इस तरह से।
यानी कोशिका झिल्ली पर उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को कहते हैं भैया सूक्ष्मांकुर। इन उभारों को कहते हैं सूक्ष्मांकुर या इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई। इसके बाद भैया यहां से लेके इस तरह से हमने ये डायग्राम बनाया भैया जंतु कोशिका का। ये जंतु कोशिका का डायग्राम बनाया भैया। मतलब इस तरह से बताएंगे कि ये पूरा का देखो एक साइड से थोड़ा कम दिखा रहे, लेकिन क्या है भैया पूरा का पूरा 3D डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा इस तरह से बनता है भैया। और भैया यहाँ पर इसके अंदर जो होगा, यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा इसको और बड़ा बताएंगे, एक साइड से बड़ा बताएंगे इस तरह से। जंतु कोशिका बना रहे, बाहर वाली लाइन नहीं बनाए तो भी चलेगा, पर एनसीईआरटी में दे रखी है, वैसे हम बनाते नहीं है। और इसमें क्या बताएंगे देखो इस तरह से, ये इसमें खाली खाली डिब्बे बनाएंगे इस तरह से, कुछ भी नहीं है भैया, ये केवल शो हो रहा है ऐसा, इसका कोई नाम नहीं है। आप सोचिए भी नाम होगा तो नाम नहीं है इसका। एनसीईआरटी में बना रखा है, यदि नहीं बनाएंगे तो आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो ऐसा दे रखा है। इस तरह से मतलब जंतु कोशिका ऐसी दिखेगी अंडाकार। ये तो साइड में दिख रहे हैं ना, पीछे की तरफ की संरचनाएं दिख रही, पर स्पष्ट नहीं किया हमने उसको। जंतु कोशिका में बाह्यतम आवरण कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर उभार पाए जाते हैं सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई है। अब यह जंतु कोशिका में केंद्रक होता है बीच में। देखो अब यहां बनाएंगे केंद्रक बीच में, ये केंद्रक बना दिया भैया, केंद्रक बीच में बना दिया। जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में बना रहे भैया। और जो केंद्रक होता है बीच में भैया, इस केंद्रक में यहां पर एक केंद्रक बना दिया हमने इस तरह से, जंतु कोशिका का केंद्रक। अब देखो ध्यान देना, केंद्रक के 4 भाग बताए थे, याद करो भैया। जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होगा, पौधों में एक साइड में होगा। यहां बताएंगे भैया सबसे बाहर तो पाई गई केंद्रक झिल्ली। देखो सबसे बाहर क्या पाई गई वो समझना भैया, ये पाई गई केंद्रक झिल्ली। अरे कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली। अंदर एक द्रव भरा हुआ पाया गया, जो द्रव पाया गया भैया वो केंद्रक द्रव्य है, ये केंद्रक द्रव्य है। और इसके अंदर भैया एक कण पाया गया, ये डार्क कण कर दिया भैया, इसका नाम है केंद्रिका। देखो जंतु कोशिका में बाहर तो कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर सूक्ष्मांकुर, अंदर क्या है भी इसके अंदर केंद्रक बना दिया। केंद्रक में आवरण का नाम केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर कण पाया गया केंद्रिका। और फिर गुणसूत्रों का जाल बनाएंगे भी इस तरह से, ये गुणसूत्रों का जाल, इसका नाम है गुणसूत्र जालिका। ये हो गया भैया गुणसूत्र जालिका। केंद्रक झिल्ली को कहते हैं भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक द्रव्य का नाम है भैया न्यूक्लियोप्लाज्म। इंग्लिश वर्ड तो आपकी इच्छा है भैया, याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो और अच्छा है। और केंद्रिका को कहते हैं भैया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और गुणसूत्र जालिका को कहते हैं भैया क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन। केंद्रक हो गया भैया, ये चारों मिलकर के क्या है, ये चारों मिलकर के केंद्रक है। और चारों मिलके केंद्रक है, और केंद्रक को क्या कहते हैं भैया न्यूक्लियस। अरे भैया केंद्रक बता दिया मैंने। जंतु कोशिका में बाहर कोशिका झिल्ली है, ऊपर उभार पाए जाते हैं, अंगुली समान उभार होते हैं, सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई। बीच में केंद्रक होता है, जंतु कोशिकाओं में बीच में होगा, पौधों में साइड में होगा। केंद्रक के 4 भाग कौन से, केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर भरा हुआ द्रव्य भैया केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म।
फिर भैया एक कण पाया गया केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। फिर बताया भैया जाल पाया गया गुणसूत्रों का, गुणसूत्र जालिका या क्रोमेटिन। चारों को मिला के केंद्रक कहते हैं न्यूक्लियस। कोई दिक्कत भैया हो? केंद्रक हो गया। पौधों में भी ऐसे ही होता है, बस पौधों में केंद्रक साइड में होता है और कुछ अंतर नहीं है। बड़े अब यह देखो पूरे में चारों तरफ द्रव पाया गया भैया, ये द्रव, इस द्रव का नाम है भी, यहाँ पर जो द्रव पाया गया ये होता है कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं भैया साइटोप्लाज्म। अब बताओ केंद्रक और कोशिका द्रव को मिला के क्या कहोगे? दोनों को मिला के क्या कहोगे? यानी ये और ये, इन दोनों को मिला के कहते हैं जी द्रव्य। जी द्रव्य कह दो या प्रोटोप्लाज्म कह दो। तो देखो अपन पादप जंतु कोशिका पढ़ रहे हैं, क्या क्या बता दीजिए। केंद्रक हो गया, देखो फिर हमने लास्ट बताया था अंदर भरा हुआ, केंद्रक के बाहर भरा हुआ द्रव्य कोशिका द्रव्य। फिर कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला के कहते हैं जी द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। फिर देखिए ध्यान में भैया, अब यहाँ बताएंगे इसके अंदर केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक के ऊपर इस तरह से एक संरचना बना रहे भैया, ये केंद्रक के ऊपर, ये केंद्रक के ऊपर जो बनाया भैया इसका नाम है गोल्जी काय। केंद्रक का नाम है गोल्जी काय, यानी कि गोल्गी बॉडी। ये होता है गोल्गी बॉडी, यह गोल्जी काय हो गया। और यहां बताएंगे इसी के पास देखो केंद्र के पास ये एक विशेष कण बना रहा हूं, इसमें दो डार्क बिंदियां लगा रहा हूं, इसका नाम होता है भैया तारक काय। ये तारक काय या इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। तारक काय या सेंट्रोसोम हो गया। और भैया तारक काय की बात है, ये केवल जंतु कोशिका में होता है भैया, केवल जंतु कोशिका में। बाकी सब तो होते हैं भैया, पौधों में भी होते हैं, और जंतु कोशिका में होता है ये गोल्जी का, ये सुविकसित होता है भैया। यदि जंतुओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे भैया जंतु कोशिका में विकसित। अरे अभी तो क्या समझ रहे हैं, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया अलग, तारक अलग, सब अलग पढ़ेंगे, पूरे लेसन में दे रखे हैं। इसके बाद देखो भैया यहाँ पर ये अंतःप्रदवी जाली का बना, देखो ये केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक ये कोशिका झिल्ली, इसके बीच में यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे भैया। ये होती है भैया अंतःप्रदवी जालिका। ये अंतःप्रदवी जालिका बताओ किस किस के बीच में? केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में। अंतःप्रदवी जालिका को कहते हैं भैया एंडोप्लाज्मिक रेट, चलो हिंदी में लिखता हूं ताकि सारे बच्चे पढ़ें। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में कहते हैं ER। अपनी किताब में भी ER दे रखा है। अब अंतःप्रदवी जालिका भी दो तरह की होती है, देखो एक यहाँ भी बना रहे हैं, एक इस जगह भी बना रहे हैं, इस जगह बना देते हैं। ये भी अंतःप्रदवी जालिका भी है, इसको भी क्या कहते हैं ER। लेकिन भैया ये जो दोनों तरफ ER है, ये अंतःप्रदवी जालिका ER, ये भी अंतःप्रदवी जालिका ER, लेकिन एक के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं भैया। देखो ये राइबोसोम बना रहे भैया, अंतःप्रदवी जालिका पे राइबोसोम। तो भैया अंतःप्रदवी जालिका पे ये राइबोसोम बनाए, ये राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम की खास बात सुनना भैया, 80S। कल हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका में पढ़ा था 70S। 70 चक्कर लगाने के बाद नीचे बैठ जाते हैं। ये कितने चक्कर लगाएंगे? एक यंत्र होता है अपकेंद्रण यंत्र, उसमें ये 80 चक्कर लगाने के बाद नीचे बैठ जाएंगे, तो नाम है 80S। 80S है भैया।
और जिस अंतर्देश जालिका पे पाए जाते हैं इसको कहते हैं भैया खुरदरी। ये खुरदरी है जिसके ऊपर राइबोसोम होंगे तो उसके ऊपर खुरदरापन तो आएगा, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो इसको क्या कहेंगे भैया, चिकनी ईआर। जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं वो चिकनी ईआर, और जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, खुरदरी ईआर। ये खुरदरी है, राइबोसोम है तो राइबोसोम भी हो गया भैया। इसके बाद बताएंगे भैया इसके अंदर यहां बनाएंगे, देखो बताओ ये कौन सा, ये तो आप जानते हो, ये तो बता दोगे भैया, बताओ कौन सी है। वेरी गुड। देखो ये जो बनाया भैया इसका नाम है यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, आता है उनको, सभी को आता है, सभी ने हाथ खड़ा किया। ये माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बता, देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे बनाएंगे भैया, देखो इस तरह से, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया। और यदि आपने गोल गोल थैले बना दिए इस तरह से, ये होता है भैया लाइसोसोम। ये लाइसोसोम, और ये भी जंतु कोशिका में होते हैं। प्राय बोल रहा हूं, प्राय, क्योंकि ये बीजों के अंदर भी होते हैं, बीजों के अंदर अंकुरण में सहायता करते हैं। अभी तो लाइसोसोम लिख रहे हैं जंतु कोशिका में, बीजों में भी होते हैं। देख लो कोई समस्या हो भैया, जंतु कोशिका पढ़ते जा रहे हैं भैया, अपन जंतु कोशिका के बारे में पूरा होता जा रहा है। कई बार क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड विषैला पदार्थ बनता है, उसको हटाने के लिए भी कण होते हैं भैया, उसको हटाने के लिए भी कण है, और इन कणों का नाम है पराक्सीसोम। ये पराक्सीसोम भैया। जंतु कोशिका का डायग्राम हो चुका है, जैसा काय में दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। एक बार फिर सुन लो, देखो सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर उभार पाए गए अंगुली समान उभार है, सूक्ष्मांकुरिया माइक्रोविलाई। बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या बताया, बाहर केंद्रक झिल्ली, अंदर केंद्रक द्रव्य, एक कण पाया गया केंद्रिका, गुणस्रोत का जाल पाया गया गुणस्रोत जालिका, चारों मिलाकर के केंद्रक, केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। फिर केंद्रक के ऊपर क्या पाया गया, गोल्जी काय, जो जंतु कोशिकाओं में विकसित होता है। और भैया केंद्रक के पास पाया गया भैया तारक काय। ये तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में होता है, बाकी में नहीं होता है। फिर बताएंगे भैया, देखो ये केंद्रक हो गया, गोल्जी काय हो गया, तारक काय हो गया। इसके बाद यहाँ बनाया गया केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में ये पाई जाती है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, राइबोसोम नहीं होते हैं तो चिकनी ईआर, और जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं तो वो होती है खुरदरी। ये वाली भैया इन दोनों को मिला के कहते हैं खुरदरी। ये खुरदरी ईआर। ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद बताएंगे भी इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए, ये लाइसोसोम बना दिया, ये पराक्सीसोम बना दिया। लाइसोसोम में 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसको पाचक थैला भी कहते हैं, आत्मघाती थैला, पाचक थैला या आत्मघाती थैला। और पराक्सीसोम भी होता है, जैसे लाइसोसोम वैसे पराक्सीसोम। पराक्सीसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड विषैला पदार्थ होता है, H2O2, H2O नहीं, H2O2, उसको तोड़ता है ये। तो देखो भैया ये जंतु कोशिका का हो गया चित्र, ये चित्र हो गया भैया जंतु कोशिका। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा भैया स्क्रीनशॉट। चलिए ध्यान देना भैया, कोई दिक्कत हो तो भैया देखो, आज तो हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे वास्तव में टॉपिक क्या है, इसके अंदर के टॉपिक है। तो ये जंतु कोशिका का डायग्राम हो गया। अब देखिए ध्यान देना भैया, बड़े अब देखो जंतु कोशिका तो हो गई भैया, अब पादप कोशिका बना के बता देता हूं।
जंतु कोशिका हो गई भैया। अब इसी जगह पादप कोशिका बना देते हैं। अब देखो पादप कोशिका कैसी होगी, ध्यान देना भैया, ये पादप कोशिका बना रहे हैं। अब पादप कोशिका भी बना देते हाथों हाथ यार, ताकि क्या है दोनों में अंतर याद रहेगा। देखो ये पादप कोशिका बना रहे हैं भैया। पादप कोशिका जो होती है इसमें देखो सबसे बार ये आवरण बना रहे हैं इस तरह से। अब पढ़ रहे हैं भैया, ध्यान देना, पादप कोशिका। अब यह पादप कोशिका में अच्छी तरह गौर करना भी है। देखो ये तीन तीन लाइनें खींच दी मैंने इस तरह से। देखो सबसे बाहर तो आएगी, देखो पादप कोशिका तो बाहर तो कोशिका भित्ति आएगी। तो देखो सबसे बाहर बना रहे भैया, ये जो बना रहे हम इसका नाम है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को कहते हैं सेल वॉल। उसके अंदर वाला जो आवरण है भैया इसका नाम है मध्य पटलिका। कोशिका भित्ति के अंदर पाएगी भैया मध्य पटलिका, इसको कहते हैं मिडिल लेमिला, मध्य यानी कि मिडिल, और पटलिका को कहते हैं भैया लेमिला। कोशिका भित्ति जो होती है भैया ये सेलुलोज से बनी है। कोशिका भित्ति कैसे बनी है भैया, सेलुलोज से बनी। दिख तो रहा है ना भैया। इसके बाद में मध्य पटलिका ये बनी होती है भैया कैल्शियम, Ca का अर्थ है कैल्शियम और Mg का अर्थ है मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है भैया, आपको याद है अमरूद कच्चा होता है कठोर, पकने के बाद पिलपिला थोड़ा सा नरम, क्योंकि उसकी मध्य पटलिका नष्ट हो जाती है। मध्य पटलिका नष्ट हो जाएगी तो पिलपिला हो जाएगा। सबसे बाहर कोशिका भित्ति, उसके अंदर मध्य पटलिका, अंदर की तरफ वाला आवरण जो है ये भी कोशिका भित्ति का है भैया, ये भी कोशिका भित्ति है। अब कोशिका भित्ति दो बना रहे, बाहर वाली कोशिका भित्ति दूसरी कोशिका की है, क्योंकि इसके एक कोशिका तो ना बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी हुई होती है। तो बाहर भी कोशिका भित्ति, अंदर भी कोशिका भित्ति, बीच में मध्य पटलिका। मध्य पटलिका जो होती है जब फल पकते हैं तो मध्य पटलिका नष्ट हो जाती है, तो फल हो जाते हैं पिलपिले रसीले। अंदर वाली कोशिका भित्ति इसी कोशिका की है, जो कोशिका बना रहे हैं अंदर वाली ये जो कोशिका थी इसी कोशिका की है, बाहर वाली कोशिका भित्ति दूसरे की है। और बीच में हमने एक ये लाइन करके इसको चलो डार्क कर देते हैं भैया। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं भैया। ये वाली जो है ये मध्य पटलिका को डार्क कर दिया देखो, ताकि थोड़ा सा डायग्राम स्पष्ट हो जाए। अब तो दिख रही होगी डार्क। तो बाहर कोशिका भित्ति, बीच में मध्य पटलिका, अंदर कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी है,
मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी। पेक्टेट भी कार्बोहाइड्रेट है। अब इसके अंदर की तरफ देखो इस तरह से, ये डॉट डॉट लगाता हुआ बना रहा हूं भैया, डॉट डॉट लगाता हुआ। अब देखो कोशिका भित्ति होगी, उसके अंदर ये अलग से स्टाइल में बना रहे हैं अपन। ये होती है भैया कोशिका झिल्ली। देखो कोशिका भित्ति के अंदर बनाइए भैया कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली, देख लो कोई समस्या हो भैया। कोई दिक्कत है क्या भैया? हो सबसे बाहर कोशिका भित्ति, फिर मध्य पटलिका, फिर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। अब इसमें बड़ी सी रिक्तिका होती है भैया, पौधों के अंदर पादप कोशिका में रिक्तिका बनाएंगे बड़ी सी। अब देखो ये बड़ी सी रिक्तिका बना रहे भैया, ये बड़ी सी रिक्तिका बना देते हैं इस तरह से। कितनी बड़ी रिक्तिका बना दी। तो देखो ये बनाई है भी हमने यहां पर रिक्तिका, और रिक्तिका को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। रिक्तिका को वैक्यूल कहते हैं। बड़ी रिक्तिका है, पादप कोशिकाओं में होती है, केवल जंतुओं में नहीं होती। तो ये किस में होगी भैया? केवल पादप कोशिका में। तो यहां लिख दिया भैया केवल पादप कोशिका में, जंतुओं में नहीं होती है। रिक्तिका है वैक्यूल। अब रिक्तिका इतनी बड़ी है कि केंद्र थोड़ा साइड में होगा भी इसका केंद्र, इसको रिक्तिका को और बना देते। देखो इस तरह से ये रिक्तिका, तो केंद्र थोड़ा साइड में हो जाएगा। ये केंद्रक बना रहे भैया। देखो जंतु कोशिकाओं में केंद्रक बीच में, पादप कोशिकाओं में एक साइड। क्यों? क्योंकि रिक्तिका बड़ी है। ये केंद्रक बना दिया भैया, ये केंद्रक भी बना दिया। अब देखो केंद्रक में क्या क्या होता है। देखो इसमें तारक का है तो होगा नहीं, इसको हटा देते। क्या होता है केंद्रक में? केंद्रक में सबसे बाहर होती है केंद्रक झिल्ली। जैसा जंतु में पड़ा था वैसा ही। उसके अंदर एक द्रव होता है। द्रव कौन सा है भैया? केंद्रक द्रव्य। एक बड़ा सा कण बनाएंगे। इस बड़े से कण का नाम क्या है भैया? केंद्रिका। अंदर जाल बनाएंगे गुणसूत्रों का, तो नाम क्या रखेंगे भैया? गुणसूत्र जालिका। और चारों को मिला के क्या कहते हैं? केंद्रक। अरे केंद्रक तो सेम है। जंतु कोशिकाओं में बीच में बनाया था, पौधों में साइड में बना दिया भैया। और केंद्रक में बाहर एक, देखो पूरा सुन लो यहां तक। सबसे बाहर कोशिका भित्ति, उसके अंदर मध्य पटलिका, उसके अंदर कोशिका भित्ति, सबसे अंदर कोशिका झिल्ली। और फिर बता रहे भैया रिक्तिका बड़ी, फिर केंद्रक साइड में। केंद्रक में वही के वही भैया केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक झिल्ली हो गई। उसके अंदर केंद्रक द्रव्य, उसके अंदर केंद्रिका, फिर गुणसूत्र जालिका। चारों को मिला के कहते हैं केंद्रक। और पूरे में भरा हुआ कौन सा द्रव? पूरे में भरा है भैया कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव हो गया। अरे कोशिका में कोशिका द्रव, केंद्रक में केंद्रक द्रव। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला के क्या कहते हैं? जीद्रव्य। जीद्रव्य भी हो गया। अब बताएंगे भी इसके अंदर, यहां पर ये अंतःप्रदेश जालिका बनाएंगे। देखो इस तरह से ये अंतःप्रदेश जालिका बना दी भैया। ये अंतःप्रदेश जालिका। और अंतःप्रदेश जालिका पे राइबोसोम भी बना दिए। देखो ये राइबोसोम, ये राइबोसोम। छोटे छोटे कण बना दिए भैया। ये कण, इसका नाम है पराक्सीसोम। अरे सब वैसा का वैसा है, बस बाहर क्या है? कोशिका भित्ति, मध्य पटलिका, कोशिका भित्ति एक्स्ट्रा आ गई। फिर बताया भी इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक थोड़ा साइड में आ गया,
रिक्तिका बड़ी आएगी, ये पादप कोशिकाओं में होती है। कोई दिक्कत है भैया? पराक्सीसोम वैसा ही है, केंद्रक वैसा ही है, अंतर्वर्ती जालिका वैसी है, राइबोसोम भी वैसा ही है, जंतु कोशिका के जैसा। पादप कोशिकाओं में दो खास बातें, एक तो रिक्तिका बड़ी, पादप कोशिका हरे रंग की होती है तो हरित लवक भी आएगा। तो देखो यहाँ क्या आएगा भैया, देखो इस तरह से ये हरित लवक बना रहे भैया, ऐसे इधर भी बना देते हैं भैया हरित लवक, इधर भी बना दिया ये। तो क्या एक्स्ट्रा गया भैया, ये हरित लवक। हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये केवल पादप कोशिकाओं में होता है भैया, केवल पादप कोशिका में। देखो रिक्तिका भी केवल पादप कोशिका में, हरित लवक भी केवल पादप कोशिका में। देख लो कोई समस्या हो। इसके बाद भैया केंद्रक के ऊपर यहां पर होता है गोल्जी काय। ये केंद्रक के ऊपर बनाया भैया हमने क्या, गोल्जी काय। ये गोल्जी काय बना दिया, लेकिन भैया ये गोल्जी काय अविकसित होता है, अविकसित, और इसका नाम है डिप्टियोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जंतु कोशिका में गोल्जी काय विकसित, यहां पर अविकसित है, नाम क्या है, डिप्टियोसोम। देखो तीन चीजें हो गई, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति हो गई, रिक्तिका बड़ी हो गई, हरित लवक हो गया, और अब चौथी चीज हरी है गोल्जी काय अविकसित है, डिप्टियोसोम कहते हैं। और आपकी किताब में दे रखा है, इसका नाम दे रखा है भैया केंद्रक उपकरण। आपकी किताब में नाम क्या दे रखा है भैया, केंद्रक उपकरण। माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे ही सही, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बना के बताते भैया इस तरह से। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी बना दिया भैया इस तरह से। माइटोकॉन्ड्रिया भी बन चुका है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में नाम बता रहा हूं, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। देख लो भैया पूरा डायग्राम में, पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या अंतर नजर आए। पहला तो कोशिका भित्ति, मध्य पटलिका कोशिका भित्ति, गोल्जी काय अविकसित है, डिप्टियोसोम या केंद्रक उपकरण कहलाता है। फिर बताया केंद्रक वैसा का वैसा हो गया, कोशिका द्रव्य वैसा हो गया, अंतर्वर्ती जालिका राइबोसोम वैसे हो गए, पराक्सीसोम भी वैसा ही हो गया। फिर बताया कि इसके अंदर हरित लवक होता है, हरित लवक एक्स्ट्रा दिया केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति केवल, देखो केवल पादप पौधों के अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति, हरित लवक, रिक्तिका। रिक्तिका बड़ी होती है तो केंद्रक साइड में हो गया भैया, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया भी है। दो तरह के तंतु भी होते हैं भैया, एक्टिन और मायोसिन, जो पौधों में जंतु में सब जगह होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से तंतु बना दिए, ये बड़े और छोटे तंतु। ये तंतु हो गए भैया, बड़े तंतु का नाम तो है एक्टिन, छोटे तंतु का नाम है भैया मायोसिन। ये तंतु हो गए, पौधों में भी होते हैं जंतुओं में भी होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आज भैया 3 स्क्रीनशॉट दिलाया, पहले कोशिका के भाग, पहले कोशिका के भाग, उसके बाद में पादप कोशिका जंतु कोशिका 2 के डायग्राम। बाकी कुछ पढ़ाई नहीं अपन ने, और आधा पौन घंटा हो गया। देखो बहुत है भैया। कल पादप कोशिका जंतु कोशिका अच्छी तरह समझ के बैठना, दोनों में अंतर पढ़ेंगे अपन, 8 अंतर लिखेंगे। ठीक है, बाय।